सवाल यह है सर कि जिस तरह से पटना के राजधानी में पासवान समाज अर्थात दुसाध समाज जिस तरह से प्रोटेस्ट किया पिछले दिनों दफदार चौकीदार को लेके, तो आपकी क्या राय है सर? नहीं, देखिए, वो तो समाज के लोग हैं और समाज पर कोई संकट आता है तो उसमें स्वाभाविक है कि जो समाज के बारे में थोड़ा भी संवेदना रखते हैं उनकी चिंता प्रकट होती है। तो उसी ख्याल से जो लोग इस पर चिंता जाहिर कर रहे थे सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, वो कहीं से गलत नहीं है जी। इसलिए कि सरकार के पास बहुत सारा काम होता है और सरकार का ध्यान बहुत क्षेत्रों में व्यस्त रहता है जी। तो वैसी परिस्थिति में लोकतंत्र में ये आवाज उठाने का, धरना प्रदर्शन का इसीलिए अधिकार भी दिया गया है कि उससे जो है सरकार तक जनता की समस्या सीधे पहुंच जाती है। जी जी। तो वैसी परिस्थिति में जो लोग इस मानसिकता से आवाज उठाए हैं वो अच्छी बात है और इसमें समाधान की जो बात है वो टेक्निकल मामला है। 90 में जो सरकार चतुर्थवर्गीय कर्मचारी घोषित किया जी, उसी समय इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी की मेहनत, त्याग और सेवा को देखते हुए उसके लिए अपवाद स्वरूप विशेष कानून बनाना चाहिए था। जी जी। इसलिए कि ये तो जो लोग चतुर्थवर्गीय कर्मचारी घोषित किए उन्हें सोचना चाहिए कि आज चतुर्थवर्गीय कर्मचारी घोषित करते हैं जी। तो कल होकर के कालांतर में अन्य विभागों में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के लिए जो सर्कुलर है, जो नियम है, उससे ये लोग भी बंध जाएंगे। जी। और आज वही हो रहा है। जो आपके समाज के लोग हैं सर, वो सीधा सीधे नीतीश कुमार जी को दोष दे रहे हैं सर। देखिए, समाज के लोग जो दोष दे रहे हैं, एक तो अनजाने में दोष दे रहे हैं, लेकिन अनजाने में भी दोष दे रहे हैं तो इस मामला में हम अच्छा ही उनकी सोच को मानते हैं कि वो अनजाने में भी आवाज उठाएंगे तो सरकार के कानों तक जाएगा तो उसका समाधान कोई ना कोई सरकार उस पर सोचेगी, कोई रास्ता निकालेगी। इसलिए वो ठीक बात है, क्योंकि टेक्निकल बात जो लोग आवाज उठा रहे हैं टेक्निकल बात को तो नहीं कह रहे हैं ना कहीं से। वो बात को भी उनको कहना चाहिए अगर जानते होंगे तो। अगर नहीं जान रहे हैं तो तब तो आवाज अनजाने में ही कही जाएगी, लेकिन चूंकि उनकी आवाज के पीछे भावना अच्छी है इसलिए उसका स्वागत होना चाहिए। काफी लोग का कहना यह भी है कि उन्हें दलित महादलित करके बांटा गया और फिर दोबारा जो है चौकीदार दफदार का जो उनका आरक्षण एक तरह से कह लीजिए उनको वंचित किया गया और इस वजह से नीतीश कुमार और सरकार से वो लोग खफा हैं। अब वो तो जो सरकार में रहेगा सवाल तो उसी से उठेगा ना, सवाल तो उसी से होगा। लेकिन तकनीकी बात यह है कि 90 में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी ये घोषित हो गए। इनकी लड़ाई हम काफी लड़ते आए हैं। 90 में भी इनकी लड़ाई मजबूती के साथ संघ के लोगों के साथ भी मिल करके लड़ी रही थी और उस समय जब चतुर्थवर्गीय कर्मचारी घोषित हुए तो उस समय ये प्रश्न उठा कि जो पुराने चौकीदार सेवानिवृत्त होने लगे तो उनकी जगह पर बहाली के लिए ओपन होने लगा। तो अब उस समय सरकार जो है, तत्कालिक सरकार जो है, एक आदेश संकल्प पत्र जारी किया था कि पुराने चौकीदार जो सेवानिवृत्त होंगे उनकी अनुशंसा पर एक बार अपवाद स्वरूप उनके आश्रित को नियुक्त कर लिया जाएगा। तो वो नियुक्ति हुई तो एक टर्म उसका फायदा मिला, लेकिन फिर वो उनके आश्रित जो थे कोई 50 वर्ष की उम्र में था, कोई 55 वर्ष की उम्र में था, तो वो 8-10 वर्ष के बाद 5 वर्ष के बाद अगर रिटायर होने लगे तो फिर जगह खाली होने लगी तो फिर उस पर अब प्रश्न आ गया कि अब बहाली कैसे होगी। तो इस बीच में हम लोग लगातार उसके लिए आवाज उठाते रहे। 99 में चौकीदार, बिहार के चौकीदार दफदारों के साथ हम हड़ताली चौक पर उस समय वहाँ धरना प्रदर्शन होता था
वहाँ हम आमरण अनशन पर बैठे थे जी। और एक दिन के बाद रामविलास पासवान जी दिल्ली से आकर के उस धरना पर बैठे और बातों को समझे और सरकार को भी मतलब फोन किए, सरकार के संज्ञान में भी मामला को दिए जी। सरकार के साथ फिर हमारी वार्ता हुई और उसके बाद से समस्या का समाधान निकला। तो फिर इधर आकर के ओपन नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो रही थी, तो जिसमें दलित महादलित जो 11 से प्रभावित हो गया था, जिसके वजह से दुसाध जाति के लोग दर्जनों सुविधाओं से वंचित हो गए थे जी जी। उसको लेकर के चौहरमल मोर्चा जो है काफी तीव्र आंदोलन किया पूरे बिहार में जी। जिसके आंदोलन की वजह से 23 अक्टूबर 2013 को जी। सरकार ने मेरे इसी फोन पर फोन करके और मुख्यमंत्री हाउस में बुलाया गया और उस संदर्भ में वार्ता हुई जी। और वार्ता हुई तो वार्ता में यह निष्कर्ष निकला कि अनुसूचित जाति से संबंधित जो सुविधाएं हैं वो दुसाध जाति के मौलिक अधिकार में आती हैं जी। और दलित महादलित जो बना दिया गया है, तो महादलित के नाम से कोई विज्ञापन निकलता है तो दुसाध जाति के लोग उस विज्ञापन में आवेदन करने से भी वंचित हो जाते हैं जी। और इस तरह से अनुसूचित जाति के उनके मूल अधिकार का हनन हो रहा है जो बिल्कुल असंवैधानिक है। तो हमको महादलित शब्द से कोई आपत्ति नहीं है, हमारा अधिकार छीना जा रहा है, हमको इससे आपत्ति है। सर आखिरी सवाल सर आखिरी सवाल आपसे है। तो वो हो गया, आपको ये बात बतला रहे हैं जो चौकीदार दफ्तार के बारे में आप जानना चाह रहे हैं जी। तो उसी समय चौकीदार दफ्तार के बारे में भी यह प्रश्न उठा कि इस बीच में सरकार ने जो विकास मित्रों की नियुक्ति की है, टोला सेवकों की नियुक्ति की है, उसमें एक भी दुसाध जाति के अभ्यर्थी नियुक्त नहीं हो पाए हैं जी। तो उसके एवज में विशेष पैकेज इन लोगों को भी मिलना चाहिए जी। उसमें हम लोगों ने आवाज उठाया कि आपके यहाँ ऑलरेडी चौकीदारी विभाग है, चौकीदार दफ्तार जो है उसमें कम से कम इस जाति के 90% लोग हैं। अगर उसको सरकार इस तरह का सर्कुलर बना देती है कि उनकी जगह पर उनके ही लोग नियुक्त होते रहेंगे तो कम से कम एक क्षतिपूर्ति हो जाएगी जी। इसको भी सरकार गंभीरता से लिया और उसी समय एक नियम बन गया कि जो चौकीदार दफ्तार सेवानिवृत्त होने के अंतिम 2 वर्षों के दौरान वो कभी भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के जिसकी अनुशंसा करेंगे उसकी नियुक्ति कर दी जाएगी। तो यह हमेशा के लिए हो गया था। ये 90 के आदेश से भी बड़ा आदेश हो गया था। 90 का आदेश जो इन लोगों के पक्ष में किया गया था वो सिर्फ एक टर्म का था और यह तो अब हमेशा के लिए हो गया था कि जब भी उसको रिटायर होना होगा तो अंतिम 2 वर्षों के बीच में कभी भी अपना जो अनुशंसा देकर अपने आश्रित को नियुक्त करा लेगा। अब इस नियम को जो है किसी ने हाईकोर्ट में रीट कर दिया, ये लोग चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं और इनकी जो नियुक्ति हो रही है वो अवैधानिक तरीके से हो रही है। दूसरे विभागों में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का जो नियम है वही नियम इनके ऊपर भी लागू होना चाहिए जी। और उसी मानसिकता के कोई जज होंगे जो इस पर आदेश को रद्द कर दिए। तो अब टेक्निकल मामला है, नियम के हिसाब से इस आदेश के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए या सरकार कोई दूसरा रास्ता निकालेगी तब इनको फायदा मिल सकता है। सर आखिरी सवाल आपसे है सर जी। क्या कहना चाहेगा अपने समाज से संदेश के रूप में? नहीं, हम समाज से बिल्कुल विनम्र रूप से अपील करना चाहेंगे कि लगातार इस समस्या को जिनसे जितना संभव हो सके सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए अपने अपने तरीके से लोकतंत्र में जो अधिकार मिला है उसका उपयोग करें और हम लोग भी लगे हुए हैं सरकार को कन्विंस करने के लिए कि फिर कोई जो है विधि सम्मत कानून बन जाए इनके लिए ताकि भविष्य में भी यह अधिकार इनका बना रहे और इनको इसका फायदा मिलता रहे।
चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, अब आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।